एक बार फिर से वेलकम। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सब लोग उस खामोश फरिश्ते के बारे में और जानना चाहते हैं। तो उसी के लिए एक और इंसिडेंट। कुछ दिन पहले 2 लाइन मेरी आंखों के सामने आई, जो गौर फरमाइएगा आप भी। दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए है। मतलब दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। ये लाइन पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने फिर तस्वीर आ गई उस खामोश फरिश्ते की, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। इस दुनिया की कड़वी और झूठी आवाज़ों से कोसों दूर एक खूबसूरत दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो दूसरों ने नहीं बताई उन्होंने वो दुनिया खुद अपने मन में बनाई है। मेरे मन में ख्याल आया, अगर इस शोर शराबे की जगह वो खामोशी ले ले तो कैसी होगी हमारी भी दुनिया। शायद बहुत खूबसूरत, बिल्कुल उनके जैसी, रूहानी सी, नाजुक सी। सब काम बिना बोले ही हो जाएंगे। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर कोशिश करी उस फरिश्ते जैसा बनने की। मैंने सोचा कि अब से मैं भी सिर्फ खामोशी की भाषा में बात करना सीखूंगी। बिना बोले लोगों के मन की बात समझना, अपनी बात कहना, ये सब मैं भी सीखूंगी, जैसा वो फरिश्ता करता है। लेकिन अफसोस कि मैं 20 मिनट भी खामोश न रह पाई। शायद मैं भूल गई थी कि हम इंसान हैं और वो एक फरिश्ता। हर कोई थोड़ी ना बन सकता है उनके जैसा, लेकिन कोशिश हमेशा रहेगी वैसा ही बन जाने की। उस फरिश्ते से मेरी मुलाकात को एक प्यारा सा इत्तेफाक कहूँ या एक मुकम्मल ख्वाहिश, दोनों ही सही होंगे। उनसे मिलने के बाद ज़िंदगी में वो सब हो रहा है जिसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की। कल युग पक्ष में मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई। कभी सोचा ही नहीं कि मेरा लिखा हुआ कुछ अखबार में छपेगा। लेकिन कहते हैं ना, हम जितना सोचते हैं भगवान हमारे लिए उससे लाख गुना अच्छा सोच कर रखता है। बस वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। दुनिया सिर्फ पर्दे पर आए लोगों को देखती है। पर्दे के पीछे किन लोगों की मेहनत है वो असली तारीफ के हकदार होते हैं। मैं तो बस बंद कमरे में सिर्फ कोरे पन्ने भर रही थी। उन पन्नों को सार्थक बनाया, अखबार में छपवा कर लोगों तक पहुंचाया उस फरिश्ते ने। दुनिया के सामने मुझे एक लेखिका का दर्जा दिलाया उस फरिश्ते ने। और ये सब किया उस फरिश्ते ने अपनी खामोशी से। खैर, सिर्फ मैं ही नहीं, न जाने कितने लोगों की अंधेरी ज़िंदगी में वो फरिश्ता अपनी अच्छाई से रोशनी ला रहा है। धन्यवाद जैसा तुच्छ शब्द तो उस फरिश्ते को गाली देने के बराबर होगा। इसलिए कोशिश करती हूँ कि शायद उनके लिए कोई अच्छा शब्द ढूंढ पाऊँ। इतने शब्द लिख दिए, लेकिन अभी भी उनकी तारीफ के लिए मेरे शब्दों की तलाश जारी है। और ये तलाश तब तक यूं ही जारी रहेगी जब तक मैं उनके लिए कुछ अच्छे शब्द ना ढूंढ पाऊँ, उनकी उम्मीदों पर खरी ना उतर जाऊँ। अब आगे के किस्से ज़िंदगी के हवाले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।